आप तमाम दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इस धरती से पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? अपवित्र लोग जो आने वाले हैं उसको हम 6 नामों से जानेंगे। शैतान, पशु यानी विरोधी मसीह, दूसरा पशु यानी झूठा भविष्यवक्ता, चौथा है अधर्मी, पांचवा है नियम का विरोधी, छठा है फरमाने वाला। ऐसा एक व्यक्ति यानी विरोधी मसीह है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। परमेश्वर के योजना के मुताबिक भारत समेत सारे दुनिया के राज्यों को 7 साल अपने नियंत्रण में चलाएगा। उस समय ये पृथ्वी जैसे अभी हम देख रहे हैं वैसे नहीं रहेगा। नदी में पानी के बदले लहू बहेगा, समुद्र भूमि के ऊपर चढ़ जाएगा, भयंकर और भीषण गर्मी पड़ेगी, आकाश मंडल टुकड़ा टुकड़ा होकर गिर जाएगा, सूरज छिप जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, तारागण सारे अपने जगह से गिर जाएगा। उस समय 5 महीने तक कोई मरेगा नहीं। गोली माथे पर आर पार हो जाएगा तो भी मरेगा नहीं। तलवार से 2 टुकड़ा कर दो, मरेगा नहीं। आत्महत्या करने के लिए जहर पी लीजिए, मरेगा नहीं। ट्रेन के आगे कूदो, मरेगा नहीं। पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाओ, मरेगा नहीं। उस समय 150 दिन तक जीने के लिए खास तौर पर तैयार किया हुआ जीन सबके ऊपर उंडेलेगा। हमारा बाइबल कहता है उन दिनों लोग मृत्यु को खोजेगा लेकिन नहीं मिलेगा। उस समय आप और हम उस विपत्ति से बच जाए, इसके लिए हमारे जैसे लोग सारे दुनिया में, हर भाषा के लोगों में, हर जाति के लोगों में, शहर में, गांव-गांव में चिल्ला चिल्ला कर ये सुसमाचार प्रचार करते हैं। आपको नरक से बचाने के लिए इतना कष्ट उठाकर, पीड़ना सहकर, आपका मार खाकर, आपका निंदा सहकर, अपना घर परिवार छोड़कर, अपना सुख सुविधा छोड़कर, अपना नौकरी छोड़कर, अपने सहारे ऐश्वर्य को छोड़कर हम सब ये सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आप जैसे सोचते हैं हम धर्म परिवर्तन करते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम कोई धर्म का प्रचार नहीं करते, बल्कि हमारा कोशिश यही है कि आपको सही मार्ग दिखाकर, सच्चाई को दिखाकर, आपके अंदर की जो बुराइयों को निकाल कर आपको एक अच्छा, एक सच्चा, ईमानदार, नेक इंसान बनाए। यही हमारा लक्ष्य है। परमेश्वर के वचन में अनेकों बार लिखा है जिनका कान हो वो सुन ले, जिनका कान नहीं है उसे सुनाना भी नहीं है। मैं किसी को डराने के लिए यहाँ पर नहीं आया, किसी को धर्म बदलवाने के लिए नहीं आया हूँ, किसी का नाम बदलने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन निकट भविष्य में जो होने वाला घटनाएं हैं उस बात से अवगत कराने के लिए आए, ताकि आप इस भयानक घटनाओं से बच जाए। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इसलिए अपने कलीसिया को ले जाने के लिए एक वचन को पढ़ते हैं। कोलोसियों का किताब का 1 अध्याय का 18वां वचन। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यीशु मसीह सर है, कलीसिया शरीर है। तो सिर और शरीर अलग अलग प्रकार के होगा तो नहीं जाएगा। सर और शरीर
मैच करना चाहिए, यानी अनुरूप होना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसे होना चाहिए। हम निष्पाप होना चाहिए, हमारे शरीर पवित्र होना चाहिए। अगर मैच नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पर छोड़ के हमारा शरीर जिस स्थिति में है उस स्थिति में स्वर्ग नहीं ले जा सकते हैं। कारण हमारा ये शरीर इस धरती पर रहने के लिए उसके अनुरूप बनाए गए हैं। इसको रूपांतरण करके यीशु मसीह जैसे बनना होगा। सिर आ रहा है शरीर को ले जाने के लिए, शरीर सिर को लेने के लिए नहीं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण होना है तो हमारा शरीर उस प्रकार का होना चाहिए। हमारे शरीर का इसी अवस्था में हम ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 फीट ऊंचे तक जा सकता है। जो हवाई जहाज़ सब चलता है वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी से परेशानी उठाना पड़ेगा। उसके ऊपर भी नवीनतम फाइटर जेट 90,000 फीट तक भी जा सकता है विशेष उपकरणों के साथ। उसको ऊपर भी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS है वहाँ तक जा सकता है। लेकिन वहाँ जाने के लिए साधारण लोग नहीं जा सकता है। वहाँ साधारण लोगों का एंट्री भी नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर इस धरती में रहने लायक बना रखा है। हमारा इस शरीर को देखें, 206 हड्डी, 1.5 लीटर लहू, 2.75 लाख बाल, 650 मांसपेशियाँ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, एक अंग का संरचना को देखिए कितना अच्छी रीति से इसे रख छोड़ा है। अगर मान लीजिए हमारा नाक को उल्टा लगा देता तो बारिश में हम निकल नहीं सकते थे, क्योंकि सारे पानी हमारे अंदर चल जाता है। 2 आँखों के बदले 4 आँख दे देते, 2 आँख आगे रहता, 2 आँख पीछे रहता, 360 डिग्री कैमरा रहते, 2 पैर के बदले 4 पैर दे देते तो हम केकड़ा जैसे आगे पीछे साइड में सब चल सकते था। जैसे किडनी 2 दिए हैं वैसे हृदय भी 2 दे देते, एक खराब हो गया तो दूसरा काम करते। परमेश्वर जो है मास्टर प्लान तैयार करने वाले हैं, उनको मालूम है कौन सा चीज़ कितना चाहिए। यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहते हैं, पास्टर लोग और विश्वासी लोग भी साधारण रीति से कहते हुए सुना है यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण कर इस धरती पर आया। मेरा हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। कारण स्पष्ट करना चाहते हैं, यीशु मसीह मनुष्य का सृष्टि करने से पहले परमेश्वर जब ये ब्रह्मांड बना रहा था तो यीशु मसीह उनके साथ था। उसे में आप वचन में देख सकते हैं, नीति वचन का किताब में 8 अध्याय का 22 से लेकर के 31 तक अगर पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर क्लियरली इस बात को देख सकते हैं। आप सोचिए मनुष्य का क्या योग्यता है परमेश्वर मनुष्य का रूप ले। परमेश्वर मनुष्य के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है वो सारे वस्तुओं का सृष्टि करने के बाद जब मनुष्य का सृष्टि करने की बारी आई, अल्फा और ओमेगा वाला परमेश्वर जानता था कि जिस मनुष्य को मैं बनाने जा रहा हूँ वो मनुष्य आगे चलकर मेरा आज्ञा का उल्लंघन करेंगे और पाप कर बैठेंगे। उस कारण उनसे उत्पन्न होने वाला सारे मानव जाति पापी होंगे। ऐसे पाप इस पृथ्वी पर भर जाएंगे तो उन सारे मानव जाति का पाप के प्रायश्चित के लिए मैं अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजूंगा तो उनका शक्ल कैसे होना चाहिए, उनका अक्ल कैसे होना चाहिए, ये कल्पना परमेश्वर ने पहले से कर रखा था। उसी हिसाब से परमेश्वर ने मनुष्य का रूप कल्पना की थी। यहाँ पर आप ध्यान रखने की बात यह है, मनुष्य का सृष्टि से पहले यीशु मसीह है, लेकिन उनका कोई रूप उस टाइम नहीं था। वचन देहधारी यीशु मसीह के जन्म के साथ हुआ है।
तो पहले ही यीशु मसीह का कल्पना परमेश्वर ने कर रखी थी, उस रूप में आदम का सृष्टि की थी। इसलिए समझ लीजिए यीशु मसीह ओरिजिनल है और हम सब उनका डुप्लीकेट है। जेरोक्स कॉपी नहीं बोल सकता, क्योंकि जेरोक्स कॉपी बनने के लिए हमें बहुत कुछ बदलने का ज़रूरत है। हमारे शक्ल में यीशु मसीह नहीं, बल्कि यीशु मसीह के शक्ल में हम और आप है। बहुत देर किए बिना यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं अपने शरीर को लेने के लिए। शरीर को लेने के लिए, शरीर सिर को लेने के लिए नहीं, हमें रूपांतरण होने के लिए हमारा शरीर उस प्रकार का होना जरूरी है। करीब 8-10 साल पहले हम कुछ दोस्त लोग मिल कर के, उसमें पास्टर लोग भी था और नामधारी मसीह लोग भी था, यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में ऐसे ही चर्चा करना था। तो मैंने उस टाइम बोला था कि हम सब अगर नहीं मरा उस समय, तो हमारा रूपांतरण हो करके यीशु मसीह के साथ हम जाएंगे। तो एक नामधारी मसीह भाई आकर मुझे बोलने लगे, क्या यीशु मसीह आकर हमें ले जाएंगे? मान लीजिए ये हम मान लेते हैं, लेकिन ये रूपांतरण के बात मुझे समझ में नहीं आया। ये सब केवल एक भ्रम है। आदमी का रूपांतरण कैसे होगा? उस समय उनको जवाब देने के लिए केवल मेरे पास बाइबल का वचन ही था। कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैं उस टाइम सक्षम नहीं था। लेकिन अभी अगर कोई पूछेगा तो साइंस है, साइंस के द्वारा इंसान मनुष्य का रूपांतरण करके दिखा दिया है। मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस वाले है, मेरा बिजनेस दुनिया भर में फैला हुआ है। मेरा रिसर्च सेंटर में एक नया टेक्नोलॉजी विकसित किया और उसका पेटेंट मुझे मिला है। इसका खबर सारे दुनिया में फैल गया। एक दिन सवेरे 10 बजे अमेरिका से एक इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे कॉल आया। बोले हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ डील करना चाहते हैं, आप अगला फ़्लाइट पकड़ करके न्यूयॉर्क आ जाइए। इसकी भनक जो है चीन को मिल गया। मैं अमेरिका वाले कंपनी के साथ डील करने जा रहे हैं। 10 मिनट बाद मुझे चीन से कॉल आया और बोले कि आप मेरे साथ डील कीजिए, मैं आपको अच्छा ऑफ़र देते हैं, आप 4 बजे तक बीजिंग आ जाइए। बात ख़त्म करके मोबाइल रखते ही तीसरा कॉल आ गया ऑस्ट्रेलिया से। बोले चीन और अमेरिका वाला सब धोखा देने वाले हैं, आप मेरे साथ डील कीजिए, हम पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। आप आज ही रात तक सिडनी पहुंच जाइए। अब मैं पूरा कन्फ्यूजन हो गया, अमेरिका जाओ कि चीन जाओ कि ऑस्ट्रेलिया जाओ। फिर भी मैं चाहता है कि इन सब से मैं मिलूं। मैं भारत में हूँ, न्यूयॉर्क पहुँचने में 10-12 घंटा फ़्लाइट का लेगा, एयरपोर्ट पहुँचने में 2 घंटा लगेगा। फिर उधर से बीजिंग कैसे जाएंगे, क्योंकि वो उल्टा दिशा में है। फिर सिडनी कैसे जाएं, वो और भी ज़्यादा दूरी में है। मैं हूँ बिजनेस वाला, तो उसी रीति से मैं सोचा कि तीनों डील अच्छा है, तीनों मिल जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन तीनों जगह मैं कैसे पहुँचूँ। इतने में चार्ल्स एच बेनेट बोल करके एक आदमी, जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है और फिजिसिस्ट भी है, जो इस वक्त आप पिक्चर में जो देख रहे हैं, मेरे पास आया और बोले मैं आपकी समस्या को दूर कर सकता हूँ। आप आज ही अमेरिका, बीजिंग और सिडनी जाकर तीनों लोगों से मिल सकते हो और बात कर अपना MOU भी साइन कर सकते हो। मैं आपको आज ही सब जगह भेज सकता हूँ। मेरे पास उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है। आप सिर्फ अपना साइज़ का एक सूट बना करके एक न्यूयॉर्क में, एक बीजिंग में, एक सिडनी में रेडी करवा दीजिए और उन सब से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। समय पर आपको मैं वहाँ पर पहुँचा दूँगा। मैंने पूछा कि कैसे? उन्होंने बोला टेलीपोर्टेशन के द्वारा। मैंने पूछा ये क्या होता है? मनुष्य और साधनों को एक जगह से दूसरा जगह पल भर में पहुंचाने की
एक टेक्नोलॉजी है ये टेलीपोर्टेशन। अभी ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में केरला का एक न्यूज़ चैनल जो 24 न्यूज़ है, उसी में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा। अब चार्ल्स एच बेनेट ने बोला आपको एक विशेष प्रकार का चेम्बर में रखेंगे और उसके अंदर में 2 प्रकार का किरणों को भेज देंगे। ये 2 प्रकार के किरण कौन सा है ये डिस्क्लोज नहीं किए हैं, वो टॉप सीक्रेट में उल्लो रखे हुए हैं। फिर कंप्यूटर से सारा डिटेल्स आपका और लोकेशन फीड कर देंगे, आपको कहाँ डिपोर्ट करना है। 1 मिनट के अंदर में आप निश्चित जगह पर पहुंच जाएंगे। ये टेलीपोर्टेशन के बारे में कुछ लिखा है। टेलीपोर्टेशन और द एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ए पर्सन और ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर is a technology that could change the course of civilization and alter the destiny of nations। आपसे एक सवाल करते हैं, परमेश्वर का हाथ का बना हुआ मनुष्य ये चार्ल्स एच बेनेट जो साइंटिस्ट है, अपनी बुद्धि से अपनी ज्ञान से ये टेलीपोर्टेशन का काम यानी मनुष्य को रूपांतरण करके दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। तो उस चार्ल्स एच बेनेट को सृष्टि करने वाला, उनको ज्ञान देने वाला, उनको बुद्धि देने वाला हमारा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी सनातन परमेश्वर आपका और मेरा शरीर को टेलीपोर्ट यानी रूपांतरण नहीं कर सकता है और स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है। एक वचन पढ़े फिलिपियों का किताब का 3 का 21। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हमारा रूपांतरण का प्रक्रिया शुरू करने के लिए तुरही फूकेगी। वही आवाज़ सुनने के लिए आपका कान नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का शक्ति आपके अंदर में होना चाहिए। तब आपके अंदर के आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर आपका नाशमान शरीर को रूपांतरण करेगा। उसका समय आ पहुंचा है। हो सकता है वो आज हो, वो कल हो, इस महीने में हो, इस साल में हो सकता हमारा और आपका जीवित रहते हुए हो। इस रूपांतरण के समय हमारा कई प्रकार का बदलाव हो जाएगा। हमें महिमामय शरीर मिलेगा, फिर कोई सर्दी बुखार नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, कोई हार्ट अटैक नहीं, हाथ पैर में कोई दर्द नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, बल्कि आनंद काल तक के लिए। इसलिए मैं आपको चिताना चाहते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमानी के साथ हमारे चारों तरफ हो रहे घटनाक्रम को ध्यान देते हुए अपनी अपनी चाल चलन को परखो। अगर कुछ कमी है उसको सुधारो और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ, ताकि जब हमारा सिर यीशु मसीह आएगा तो कलीसिया रूपी शरीर उसके साथ मिल जाए। अवसर को बहुमूल्य समझो। इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में मैं एक नया विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।